नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। भदोही के औराई थाना क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छत पर चौकीदार का खून से लथपथ शव मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। भदोही जनपद के औराई थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छत पर 55 वर्षीय चौकीदार हीरालाल पटेल का खून से सना शव मिलने से सनसनी फैल गई। चौकीदार के सिर और गर्दन पर घाव के निशान थे, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि चोर चोरी की नीयत से कॉलेज की छत पर चढ़े थे और चौकीदार की देख लेने पर उनका विवाद हुआ, जिसके बाद चोरों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी अमरावती और उनके बच्चे भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को ढांढस बंधाया है। हाँ, बुद्धू लाल बुद्धू राम और लड़के का हीरा लाल। क्या मामला था? रात में ड्यूटी थे कर रहे थे यहाँ पे, तो कैसे क्या घटना हुई, कब मालूम हुआ आपको? तो सवेरे भर मालूम है, सुबह पता चला। ये स्कूलिया पर का गांड कहें। अच्छा, किस चीज़ से मारा गया है ऊपर? अब ये बनाए बताए थे कहाँ चोट आई है ज़्यादातर? हम खुद ऊपर जाने नहीं दिए जी। ये जिला भदोही में थाना औराई है और चौकी महाराजगंज लगती है। यहाँ पर एक ये सरकारी इंटर कॉलेज है महिलाओं का। इसमें आज सुबह इसके प्रिंसिपल के द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस को कि जो यहाँ पे चौकीदार रहता है रात में, तो चपरासी यहाँ पे रहता है, वो उसने बाहर के गेट नहीं खोले हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है। इसी सूचना में पुलिस यहाँ पर आती है, पूरे जो कैंपस है उसकी तलाशी करती है, तो पता चलता है कि छत पे वो चपरासी जिसका नाम हीरालाल पटेल है, रहने वाला हमारे जो जनपद भदोही का ही है और उन करीब 50 से 55 वर्ष के बीच होगी। उसकी डेड बॉडी मिलती है लहूलुहान अवस्था में और अभी पुलिस ने उसकी बॉडी को मॉर्चरी भिजवा दिया। इसके बाद यहाँ पर पीएम की कार्रवाई होगी मेरे द्वारा भी और फील्ड यूनिट द्वारा और हमारे जो एसओजी सर्वेलेंस है उसके द्वारा पूरी घटनास्थल का यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और सभी एंगल्स पे हम देख रहे हैं कि किस वजह से इसकी हत्या किसी ने की होगी और अभी हम इसमें एफआईआर पंजीकृत करवा के इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई कराएंगे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 5 से 6 जनवरी को जयकरण मास्टर की हत्या के मामले का पुलिस ने अनावरण कर शातिर अभियुक्त सौरभ राही को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त खुरपी, खून से सने कपड़े और 300 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के गाजीपुर से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई, जहां 5 से 6 जनवरी को मरहदा थाना क्षेत्र के बोगना में पंपिंग सेट पर सो रहे जयकरण मास्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने सफल अनावरण किया। पुलिस ने शातिर आरोपी सौरभ राही को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सौरभ राही, जो कि बोगना के हरिजन बस्ती का निवासी है, उसे वाराणसी गोरखपुर हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त खुरपी, खून लगे कपड़े, मोबाइल और 300 रुपए की नकदी बरामद की गई है। चित्राधिकारी कासिमाबाद अनिल चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी को सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया है। 5/6 जनवरी की रात में ग्राम बोगना में स्वर्गीय जयकरण राम की उनके पंप सेट पर सोते समय अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारे प्रभारी निरीक्षक मर्दह विजय प्रताप सिंह के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र राम ध्यान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से आला कत्ल अर्थात हत्या में प्रयुक्त खुरपी और उस समय जो कपड़े पहने थे अभियुक्त ने, जिस पर अभियुक्त मृतक के ब्लड के छींटे पड़े हुए थे, वो कपड़े अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को जेल भेजा गया। गिरफ्तारी ये हाईवे पर की गई है। हत्या की वजह यह थी कि कुछ दिन पहले अभियुक्त सौरभ और मृतक के पोतों के बीच में विवाद हो गया था, जिसको लेके मारपीट हो गई थी और इसी बात को लेकर के दोनों में गुटबंदी हो गई थी। सौरभ को यह लगता था कि मृतक बार बार हर स्थान पे नीचा दिखा रहा है हमारे परिवार को और उसके मन में प्रतिशोध का भाव आया। इसी प्रतिशोध की ज्वाला में उसने ये हत्या की। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर में फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर एक कोचिंग संस्थान के संचालक और 5 आरोपियों ने लाखों रुपए ठगने का मामला
सामने आया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नगदिलपुर में संचालित ओम श्री बक्सू बाबा एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक विनोद कुमार गुप्ता और अन्य 5 अभियुक्तों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप है कि इन लोगों ने बिहार सरकार में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से 10-10 लाख रुपए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिए। रेवतीपुर पुलिस ने इस मामले में विवेचना जारी कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई शुरू कर दी। सीओ जमानिया रामकृष्ण तिवारी ने कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे कमर तोड़ अभियान के क्रम में थाना रेवतीपुर पर एक मुकदमा धोखाधड़ी का पंजीकृत किया गया, जो कि अपराध संख्या 92/2024 है। धारा 61(2), 319(2), 318, 336(3), 338, 352 और 351(3) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, जो कि बनाम विनोद कुमार गुप्ता व अन्य 5 नफर अभियुक्त के खिलाफ था। धोखाधड़ी के साक्ष्य पाए गए। विवेचना के उपरांत जांच की गई तो पाया गया कि उक्त कोचिंग सेंटर जो नगदिलपुर में चलाया जा रहा है के अंतर्गत कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो हमारे साक्ष्य के क्रम में महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। उन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित करने के लिए साक्ष्य संकलन के लिए आवश्यक रूप से देखा गया, जिनको कि हमने उसको सुरक्षित रखा और उसको एक कमरे में बंद करके हमने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे रिकॉर्ड्स को हम सेव किए और हम उसका विवेचना के क्रम में उपयोग करेंगे और जो साक्ष्य संकलन करके तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके क्रम में विधिक कार्रवाई अनुकरण की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर में 24-26 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजन के संबंध में डीएम आर्यका अखौरी ने अधिकारियों को प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाभकारी योजनाओं का प्रचार करने का निर्देश दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से खबर है, जहां 24 से 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस 2025 के आयोजन के संबंध में डीएम आर्यका अखौरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर संबंधित विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाए और अपनी अपनी लाभकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाया जाए, ताकि साथ ही डीएम ने आयोजन की थीम विकास और विरासत के प्रति प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश की घोषणा करते हुए समस्त विभागों को एक आधारित प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं और रोड शो आदि के आयोजन का निर्देश दिया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ के उड़ाना गेट चौकी पर छत पर पतंग लूटने गई 10 वर्षीय बच्ची की बिजली के तारों की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरठ में 10 वर्षीय बच्ची की पुलिस भुड़ाना गेट चौकी पर छत पर मौत हो गई। दरअसल चौकी की छत पर पतंग लूटने बच्ची गई थी और उसे यही भारी पड़ गया। बिजली के तारों की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। आनंद फानन में पुलिसकर्मी बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे। पूरी तरीके से झुलसी बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सर, करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गई है, क्या पूरा मामला है? बिजली विभाग की ओर से कितनी घोषणा करी गई है? एक बच्ची लगभग जिसकी उम्र 10 से 12 साल है, वो पतंग लूटने के चक्कर में उसकी विद्युत तार से लग के स्पर्शघात से उसकी मौत हो गई है। इस समय वो पीएल शर्मा हॉस्पिटल में मोर्चरी में है। उसका जैसा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया कि उसका पोस्टमार्टम प्रक्रियाधीन है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, फॉर्म 44 भरते हुए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जाँच कराते हुए नियमानुसार उसको 5 लाख का दे जो भी होगा दिया जाएगा। सर, क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही? बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि तार ऐसे जा रहे हैं चौकी के ऊपर को खुले तार है। व्यापारियों ने हंगामा भी किया है इसको लेकर। तार तो खुले ही होते हैं या तो अंडरग्राउंड होते हैं। नहीं सर, चौकी के ऊपर को जा रहे हैं, इस तरह का ना नहीं, इसका एक बार देख के इसके जांच उपरांत ही हम इसमें कुछ कर पाएंगे। इसके लिए क्या होगा सर? ऐसे कोई दुर्घटना, अगर कोई भी दुर्घटना वाले ऐसे क्षेत्र हैं, इसको जांच करके आने वाले जो बिजनेस प्लान 25-26 में सम्मिलित करते हुए केबल डलवाने का काम किया जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को एकदम रोका जा सके। सर, करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज देर शाम थाना पुराना गेट चौकी पे आसपास के लोगों द्वारा सूचना दी गई कि एक बच्ची चौकी की छत पर चढ़ी थी ये पतंग लेने के चक्कर में, और
चौकी के ऊपर से 33 kV की एक लाइन जा रही है, उससे इस पर टच होने से ये झुलस गई है। इसको सूचना मिलती है पुलिस को मौके पर पहुंचकर बच्ची को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बच्ची के परिजनों की पहचान की जा रही है, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। जो संबंधित विभाग है और जो पदाधिकारी है उन्हें बुलाया गया, मौके पर मौजूद है और इसमें अब अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चे की कितनी उम्र होगी? उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये लगभग देखने से 8-9 वर्ष की बच्ची लग रही है। मेरठ से सीनियर संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में स्ट्रीट डॉग को चौथी मंजिल से फेंककर मारने के आरोप में दवा कारोबारी सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुरादाबाद में स्ट्रीट डॉग के साथ की गई हैवानियत की घटना में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। स्ट्रीट डॉग को बिल्डिंग की चौथी मंजिल से फेंककर मारने के आरोप में दवा कारोबारी सहित 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज हुई है। दवा व्यापारी हिमांशु यादव, हेमपाल, अर्पित जैन और अभिनव के खिलाफ BNS 325 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पीपल फॉर एनिमल की प्रभारी करुणा शर्मा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक सप्ताह पूर्व चारों आरोपियों ने नया मुरादाबाद स्थित बिल्डिंग की चौथी मंजिल से फेंक कर उसे मौत के घाट उतारा था। सर, मजला क्षेत्र में किसी कुत्ते को मारने की एक FIR हुई है, क्या है थोड़ा बताइए। देखिए, नया मुरादाबाद है एक कॉलोनी मुजला थाना क्षेत्र में। यहाँ पे एक पीपुल्स फॉर एनिमल की एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोग, इसमें नामजद 4 लोग हैं, इन लोगों ने अपने छत से एक स्ट्रीट डॉग को उठा के फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सूचना पर हम लोगों ने PM वगैरह तो करा दिया था। उसके बाद इन्होंने जब तहरीर दी तो उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें छानबीन की जा रही है कि डॉग कैसे ऊपर गया और बाकी जो एविडेंसेस होगी उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। कितने लोगों को नेम किया गया है? 4 लोग उसमें नेम किया गया है। जी। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।